राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से नव वर्ष उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रमुख पदाधिकारी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के संगठन मंत्री करमवीर सिंह, सांसद आदित्य साहू भी शामिल हुए। स्वयं स्वीकृतन्नः सुगंकारये समुक्कसनिश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीराव्रतम् तदन्तः विजयत्री जनसंहता विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् करो वै भवन्नेतुमेतत्। अभी का जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार ये जो सेलिब्रेट कर रहा है, ऐसा लगता है कि अन्य लोगों को एक संदेश है कि साइंटिफिकली एंड प्रैक्टिकली वी आर करेक्ट। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के चलने वाला ये समाज इस प्रकार से एक संदेश दे रही है। प्रकृति जिस प्रकार प्रकृति में शौर्य और पराक्रम के आधार पर शाकों को पराजय किया, उनका भी जो प्रारंभ हुआ वो भी आज के दिन में। ये सब सुनते हुए हमको ध्यान में आता है कि केवल श्रेष्ठ लोग, केवल कुछ लोग पराक्रम करने से कुछ एक बड़ी बातें हो जाती है, बड़ी घटनाएं घट जाती है। इसलिए अपनी परंपरा में कहा जाता है कि ज्ञान होना एक अलग विषय है, ज्ञान की अनुभूति से भी एक सीढ़ी ऊपर उठना और अब उसकी अभिव्यक्ति हो। अभिव्यक्ति कैसे? तो विचार के आधार पर, आचार के आधार पर और व्यवहार के आधार पर, तभी समाज सुरक्षित रह सकता है। के लिए जिन बातों की आवश्यकता थी, उन बातों को पूर्ण करने के लिए और हम सभी स्वयंसेवकों का एक विशेष सौभाग्य कि आज के दिन ही संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का भी जन्मदिन है। मानव भारत का नवोत्थान जिस बात की प्रतीक्षा कर रहा था, वो भी हम सबको मालूम होगा। सविनय अवज्ञा के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह भी जानते हैं। किंतु सर आज पहली बार ऐसा देखा गया जब विदेशों से भी बधाइयाँ मिली और विदेशों में भी अब हिंदू नववर्ष को लेकर उत्सुकता बढ़ी है। देखिए, स्वाभाविक है, पूरा देश अब हिंदू को या हिंदुओं के पर्व त्यौहार को लोग जानने लगा है। पहले लोगों को पता ही नहीं होता था और इसलिए आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग वर्ष प्रतिपदा यानी
नव वर्ष को भी जान रहे हैं, नवरात्रा को भी लोग जानने लगे हैं और लोग मनाने भी लगे हैं। विदेशों में भी इस बार हिंदू नव वर्ष भारत के लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं अपनी देश की संस्कृति को वहाँ फैलाएं, ये तो संघ भी चाहता है। और संघ के स्वयंसेवक जहाँ जहाँ हैं वो वर्ष प्रतिपदा को उन जगहों पर मना रहे हैं। ये दृश्य सबने देखा है, पूरे भारतवर्ष में ये विषय है, विदेशों में भी ये विषय है। हिंदू नव वर्ष की धूम है और विदेशों में भी नव वर्ष मनाया जा रहा है। एक समय था जब इससे हम भारत बोलते थे, पुराना भारत, जो आज कट कट कर अन्य देशों के नाम से हो गया है। तो वो सब तो भारतीय है आज भी, और उनके अंदर में पुराना विवेक जाग रहा है कि हम भी भारतीय हैं। दूसरे समुदाय के लोग वो भी समझ रहे हमारे पूर्वज श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, तो वो पुराना भारत, इंडिया से हम भारत की तरह लौट रहे हैं और ये चीज पुराना फिर से जाग रहा है। और सनातन जिसका ना आदि है ना अंत है, वो न कभी जिसका जन्म और ना उसका कभी अंत, तो वो तो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो इसकी धूम पूरे विश्व में होगा। जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश होना है। सनातन का और भारतवर्ष का निर्माण कोई नहीं कर सकता कब हुआ, इसका नाश नहीं होना है। बाकी जितने देश है सबों की तिथि है, उसके बाद का नहीं पता। इसीलिए पूरे विश्व में हिंदुत्व का और भारतवर्ष का डंका बज रहा है, बजता रहेगा। अब हिंदू राष्ट्र की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इस बार देखने को मिला कि नव वर्ष मनाया जा रहा है। तो हिंदू समाज पूरे विश्व में है। मैं कनाडा से आया हूँ और रांची का हूँ, लेकिन हिंदू होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है और हम संस्था से जुड़ने के साथ साथ ये चीज़ों को सीखते हैं। और पूरे विश्व में जो हिंदू समाज है वो एक अलग तरीके से अपने आप को, अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगा है। जैसे जीविस है, जैसे अन्य समुदाय है, वैसे ही हिंदू समाज भी अब जागृत हो रहा है धीरे धीरे। और भले ही हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हों, दूसरे विद्यालयों में जाते हों, लेकिन हम जो सनातन धर्म है और उसकी जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हैं। और हिंदू नववर्ष, नवरात्रा, होली, दिवाली, ये सब खूब धूमधाम से कम्युनिटी के साथ। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओ नरे बंजा, ओ नरे आना रे, ओ नरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat.